डीयू के डेट्स के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि बीएचयू अपना फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट कब जारी करेगा या फिर अपनी पहली कट ऑफ जो है वो कब जारी करेगा। तो बीएचयू ने इस पूरे एक्सपेक्टेशंस एंड इफ एंड बट्स पे फुल स्टॉप लगाया है और बताया है कि बीएचयू 17 तारीख शाम 5 बजे अपना पहला अलॉटमेंट करने जा रहा है। और इस अलॉटमेंट से रिलेटेड, इस मेरिट लिस्ट प्रोसीजर से रिलेटेड, इस पूरे कोर्स एलोकेशन से रिलेटेड बीएचयू ने जारी किया है अपना कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। ये कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, जिसको कैप कहते हैं हम लोग, बीएचयू हर साल रिलीज करता है और ये बताता है रजिस्ट्रेशन से लेकर के लास्ट तक के प्रोसेस को। तो मैंने भी आप लोगों को एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको इसके बारे में बताया था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन अभी जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर आपके कोटा की सीट्स जो है फुल नहीं होती तो क्या हुआ, अगर आपने जो सर्टिफिकेट दिया है कोटा का वो वैलिड नहीं हुआ तब क्या आपका एडमिशन कैंसिल होगा या फिर आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस का समाधान इस पीडीएफ में है जो कि 20 पेजों का है। अब इस 20 पेजेस को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको मैं जो है शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको लास्ट तक देखने की जरूरत है। इस कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम में बीएचयू ने जो है क्या किया, जारी किया कि इसका एकेडमिक सेशन जो होगा 24-25 का, इसका रूल्स और रेगुलेशन क्या होगा। तो ब्रीफली पहले पेज में इसने क्या किया है, बीएचयू के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, इसके प्रोसेस के बारे में बताया कि कैसे क्या होगा। अब आपको देखना है इसने जो सेक्शंस में बांटे हैं, उस सेक्शन में जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट क्या होता है कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, प्रेफरेंस फिलिंग क्या होता है, अलॉटमेंट रूल्स क्या होते हैं, सीट एलोकेशन एंड एडमिशन, सब्सिक्वेंट राउंड्स कब आएंगे, कैंसिल कर कैसे होगा आपका सीट या फिर आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, स्पॉट राउंड क्या होता है, रिमिटेंस एंड फी का रिफंड पॉलिसी क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब होता है। ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफंड पॉलिसी से रिलेटेड इसमें भी चेंजेस हुए हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। फिर ग्रीवियांस रिड्रेसल कैसे होगा, फिर एडमिशन ऑफ बैचलर प्रोग्राम आर्ट्स के लिए, फिर फाइन आर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन कैसे होगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स के लिए भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होंगे, इसीलिए आपका ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कहां चलेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने प्रेफरेंस भर लिया, अलॉटमेंट के रूल्स को देखेंगे, रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, तो अलॉटमेंट के रूल्स की तरफ हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। अलॉटमेंट के रूल्स की तरफ जाएं तो वो पेज नंबर 11 में है, जहां पे हमें बताया जाएगा कि बीएचयू जो है वो सीट किस तरह से अलॉट करेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैंने आप लोगों को बताया कि इसका करेक्शन विंडो में एक ही बार आपको अलाउड रहता है, पर्सनल डिटेल्स भी आपके सही होने चाहिए। तो एक एक करके देख लीजिए सारी चीजें क्या होनी चाहिए। एकेडमिक सेक्शन में आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो एकेडमिक डिटेल्स भरा है वो करेक्ट होने चाहिए, अपलोड्स के जो डॉक्यूमेंट है वो आपके करेक्ट होने चाहिए, सारी चीजें आपने प्रीव्यू की होंगी, वो जो है अपने इस कैप के प्रेस रिलीज में वो कहता है। अब प्रेफरेंस फिलिंग पे भी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है, प्रेफरेंस सिलेक्शंस क्या होता है, वो सारी चीजें हो गई। मेन मुद्दा क्या है सर, मेन मुद्दा है कि आपका अलॉटमेंट का रूल्स क्या होता है। सेक्शन 5 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। तो कहता है कि बीएचयू जब आपको अलॉट करेगा कोई भी प्रोग्राम तो किस तरह से करेगा, कौन सा प्रोग्राम आपको अलॉट हो रहा है और किस जगह पे अलॉट हो रहा है, ये बीएचयू बताने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं तो बीएचयू क्या कहेगा, बीएचयू कहेगा कि भाई साहब मान लीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल रहा है, लेकिन कहां पे मिल रहा है, लोकेशन जानना होगा। तो लोकेशन इसका मान लीजिए आपको डीएवी में मिल रहा है, तो वही कहता है कि आपका प्रोग्राम कहां पे मिल रहा है और किस जगह पे मिल रहा है, वो एलोकेशन में वो क्या करेगा, वो एलोकेशन में वो बताएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि आपका जो स्कोर कार्ड है उसको देख करके वो क्या करेगा, वो एलोकेट करेगा। अब कहता है एलोकेशन का बेसिस क्या होगा, हम जो आपको एलोकेट करेंगे वो किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे। तो उसने कहा कि भैया देख लो, इस बेसिस पे हम आपको एलोकेट करेंगे। कहता है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, हम देखेंगे कि आपके यहां पे कितनी, हम आप जिस कोर्स को सेलेक्ट किए हैं, प्रेफरेंस में डाले हैं, उसमें सीट्स क्या है, मेरिट क्या बन रहा है प्रोग्राम का, आप किस कैटेगरी से हैं, एनी एडिशनल अलॉटमेंट रूल्स, पॉलिसीज और क्राइटेरिया जो कि बीएचयू एडमिशन पॉलिसी में दी गई है
वो लगती है या नहीं लगती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको देखने की और जानने की जरूरत है। यही है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और कहता है बीएचयू कि फेयर मेरिट लिस्ट पे आपकी सीट्स बनेंगी, वैलिड कैटेगरी को भी आपको कैटेगराइजेशन भी होगा, आपके कैटेगरी है तो भी होगा। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है, रिजर्व कैटेगरी के लिए भी सीट्स हैं। इसमें बीएचयू सबसे बड़ा क्या कहता है बात, बीएचयू कहता है कि सीट अलॉटमेंट बिटवीन रिजर्व्ड कैटेगरीज इफ द सीट इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम रिजर्व्ड फॉर एससी कैटेगरी रिमेन्स वैकेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट कैंडिडेट्स। कहता है कि अगर मान लो एससी में 50 सीट है और ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए बाबू 50 सीट है, एससी कैंडिडेट बस 25 हैं, तो क्या इस 25 के सीट जो बची है उस पे जनरल फाइट कर सकते हैं? बोलता नहीं कर सकते जनरल फाइट। कौन फाइट करेगा? बोलता है कि एससी की सीट बची है अगर, तो यहां पे कौन आएगा? एसटी ही बस आएंगे। और अगर एसटी की सीट्स बची है तो वहां पे एससी ही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। ये रिजर्व अलॉटमेंट रिजर्व कैटेगरी के लिए है। अब जो है बाकी कैटेगरीज के लिए भी अगर आप लोग देखेंगे तो जनरल के लिए क्या है, जनरल के लिए सारे लोग फाइट कर सकते हैं। अगर जनरल की सीट बची है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीज, एससीज, एसटीज सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड चांसेस फॉर यूआर कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, क्या आपको सेकेंड चांसेस मिलेंगे आपको जनरल कैटेगरी के लिए? कहता है if the candidate was initially allotted a seat in the reserved category but disqualified due to invalid social category document। बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए। बीएचयू क्या कहता है? बीएचयू कहता है आप लोगों से कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, क्या जनरल कैटेगरी में आपको मिल जाएगा? मान लो मैं ओबीसी से हूं और मेरा सर्टिफिकेट जो है स्टेट और सेंटर वाले में कंफ्यूजन में मैंने गलत बना लिया, तो बीएचयू कहता है चांस फॉर यूआर कैटेगरी में क्या आपको चांस मिलेगा? तो कहता है बीएचयू इफ द कैंडिडेट वाज इनिशियली अलॉटेड अ सीट इन द रिजर्व कैटेगरी, अगर रिजर्व कैटेगरी में आपको सीट अलॉट हुआ, ठीक है, बट डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू इनवैलिड सोशल कैटेगरी, की इनवैलिड सोशल कैटेगरी के कारण आपका जो सर्टिफिकेट था वो सही नहीं था, आप इनवैलिड हो गए, सच अ कैंडिडेट माइट बी कंसिडर्ड फॉर यूआर कैटेगरी। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो हैं जनरल कैटेगरी के फाइट करने के लिए कॉम्पिटेबल होंगे, वो योग्य होंगे, वो जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं सब्सिक्वेंट राउंड में अगर वहां पे सीट्स बनी तो, अगर वो यूआर के जनरल कैटेगरी के मेरिट लिस्ट में फॉल किए तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट जो है दिया गया है। स्ट्रीमलाइन द एडमिशन प्रोसेस एंड द कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक ईयर प्रॉम्प्टली द यूनिवर्सिटी में प्रोसेस एडिशनल सीट अलॉटमेंट ड्यूरिंग द एडमिशन राउट। कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो बीएचयू आपको एक्स्ट्रा सीट्स भी दे सकता है किसी प्रोग्राम के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो। अब सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन, कहता है कि अगर लिस्ट में आपको अलॉटमेंट हो गया और आपका एडमिशन हो रहा है, अगर आपको अलॉट हो रहा है तब क्या होता है? तो कहता है कि सबसे पहले तो आपको अपने डैशबोर्ड को बाबू रेगुलरली चेक करना है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि डैशबोर्ड को आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। अगर आपको अलॉट होता है तब आपको अपना फी पेमेंट जो दिया गया समय रहेगा उसमें कर लेना है, और करना जो है वो ज्यादातर मोबाइल से अवॉइड कीजिए करना, आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कीजिए। और इसी में वो लिखता है कि इफ द कैंडिडेट फेल्स टू पे एडजस्ट द एडमिशन फी विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अगर कैंडिडेट जो है अपना एडमिशन फी दिए गए टाइमलाइन में फेल कर जाता है within the specific time frame, it will be considered a cancellation of the allotment seat. This means candidate will lose the allotment। मतलब कि आपने अगर पैसा ही नहीं दे पाया, आपको अलॉट हुआ, आप केयरलेस हो गए, आप नहीं चेक कर पाए, आपने फी नहीं पेमेंट किया, तो क्या होगा बाबू? आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल हो जाएगा और आप पूरे सब्सिक्वेंट राउंड के लिए भी, आप फर्दर अलॉटमेंट के लिए भी क्या हो जाएंगे? आप जो है नहीं, आपको सीट मिलेगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा मिस्टेक होगा अगर आप करेंगे तो टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस, आप आखिरी समय में हबड़ा दबड़ी मचाने से अच्छा है तो थोड़ा पहले जो है अपना पेमेंट कर लें। फिर कहता है कि सब्सिक्वेंट राउंड्स एंड अलॉटमेंट अपग्रेडेशन। फिर वो कहता है कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई मिल गया एक कोर्स, ठीक है, मान लीजिए कि आपको मिल गया है डीएवी में, डीएवी में आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल गया है, लेकिन आपको चाहिए मेन कैंपस में,
तो कहता है कि एक्सेप्ट कर लो बाबू, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो तुम आने वाले समय में तुम्हारा अपग्रेड भी नहीं होगा और तुमको फिर मेन कैंपस भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करने के बाद उसको अपग्रेड में डाल दो, और अपग्रेड में डालोगे और जैसे आपकी मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा कि आने वाले राउंड्स में अगर वो अपग्रेड होता है तो आपको अपग्रेड हो जाएगा। तो कहता है सब्सिक्वेंट अपग्रेडेशन ऑफ फ्रीज के बारे में, कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन टू हायर प्रेफरेंस सब्जेक्ट सीट प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट डिड नॉट चूज फ्रीज। कि अगर आपने पेमेंट करने के बाद फ्रीज को नहीं चूज किया है तभी आपके लिए आगे अपग्रेड के लिए चुना जाएगा। वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन आता है डैशबोर्ड में, अपग्रेड करना होगा। ठीक है, वंस द कैंडिडेट इज अपग्रेडेड टू हायर प्रेफरेंस द कैंडिडेट कैन नॉट गो बैक। कहता है एक बार अगर आप आगे के प्रेफरेंस में चले गए, अगर आपने क्या किया, आपने जो है अपने आप को अपग्रेड के लिए डाल दिया तो आपको उसके नीचे का नहीं मिलेगा, ऊपर का जरूर मिलेगा, नीचे आप नहीं आइएगा, यह मेरिट बताता है। उसके बाद सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन अपग्रेडेशन रूल और फीस पेमेंट को लेकर के आता है। सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, कहता है कि इन केस द अपग्रेडेशन इंक्लूडिंग प्रेफरेंस एंड और कोटा अपग्रेडेशन द कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज पेमेंट ऑप्शन विच विल बी अवेल ऑन द कैंडिडेट्स एडमिशन डैशबोर्ड फॉर ईच राउंड। कहता है एक बार पहले राउंड में तुमको डीएवी पीजी मिला, ठीक है, पहले राउंड में डीएवी पीजी मिला, 10,000 तुमने फी पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब 10,000 जब तुमने फी पेमेंट कर दिया बाबू, तो अगले राउंड में मान लो अपग्रेड होके मेन कैंपस का पेड सीट मिल गया, तो आपने 10,000 दे दिया है। कहता है भले तुमने दे दिया है लेकिन फिर तुमको उस पेमेंट के ऑप्शन पे जाना होगा, क्लिक करना होगा, और अगर वो हाई रहेगा, अगर मान लो 10,000 दिया था और आपका एफएमसी में पेड पे 8,000 में हो रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 8,000 में हो जा रहा है तो वो 8,000 जो है आपके मैनेज हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा अगर लग रहा है तो वो ज्यादा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो सर ज्यादा अमाउंट अगर मैं दोबारा दे दूंगा तो मुझे पैसा रिफंड कैसे मिलेगा? तो कहता है रिफंड भी आपका पैसा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये देखो, डैशबोर्ड फॉर ईच राउंड इन द सिचुएशन ऑफ हायर फी, सेम फी और लोअर फी। हायर फी, सेम फी और लोअर फी में हर बार तुमको फी पेमेंट करना होगा। इफ द अपग्रेडेड प्रेफरेंस हैज हायर फी, अगर हायर फी है अपग्रेड में, द कैंडिडेट मस्ट पे द डिफरेंस। अगर हाईएस्ट फी है, मान लो 10,000 आपने डीएवी पीजी में किया, पहले में मिला, दूसरे में आपका क्या हुआ 12,000 मिल रहा है पेड सीट एफएमसी में, तो 2,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पेड बीएचयू मेन कैंपस मिल गया तो कहता है कि इन केस लोअर फी है तो रिफंड विल बी मेड टू पर यूनिवर्सिटी एज पर यूनिवर्सिटी रूल। कहता है कि अगर मान लो डीएवी से 10,000 दिए और अपग्रेड होके आपका मेन कैंपस रेगुलर सीट पे 2,000 पे हो गया, तो बाकी जो आपका फी पेमेंट है टेंशन नहीं लेना है, पेमेंट कर देना है, वो आपको जो बीएचयू की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको रिफंड कर दिया जाएगा, पैसा कोई खाने वाला नहीं है। इन अदर हैंड इन केस अपग्रेडेशन कोर्स हैज लोअर फी, रिफंड विल बी मेड। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट द एडमिशन विल बी कैंसल्ड। अगर यहां पे भी आपने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे नहीं किया पेमेंट तो आपका अपग्रेडेशन क्या होगा, आपका एडमिशन विल बी कैंसल। इट विल बी कंसिडर्ड अ कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड और अपग्रेडेड सीट। अलॉटेड और अपग्रेडेड दोनों जो है, जो मिला भी था वो भी कैंसल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी बाबू ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आपका जो प्रोग्राम मिला था, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा था ना कि आपको क्या मिल गया, आपको पॉलिटिकल साइंस मिल गया और कहां मिल गया, डीएवी में मिल गया, और आपको चाहिए कि डीएवी में ही मैं पढ़ूं, तो यहीं पे आपने अगर फ्रीज कर दिया तो यही आपको मिल जाएगा, फिर आपको कॉम्बिनेशन अलॉट होगा। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट की अगर कैंसिलेशन करना है, क्यों कैंसिल होगा आपका, क्या क्या कारण है कि आपका कैंसिल कर दिया जाएगा जो सीट है? तो कहता है अगर फेलियर हो गया पेमेंट में आपका, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग द स्टेज वो फेक हुआ, इनवैलिड हुआ, ठीक है, नो मीटिंग द मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर वो नहीं हुआ, नॉट एडजस्टिंग द पेमेंट ऑफ एडमिशन फी। अपग्रेडेशन के समय अगर अब आपने क्या किया, आपने एडजस्टमेंट के फी को भी नहीं दिया तो भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, विड्रॉल ऑफ द एडमिशन पे क्या होता है कि अगर आप चाहें तो आप विड्रॉल कह सकते हैं कि कैंडिडेट वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। अगर आपने पहले ही राउंड में किया कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, मैं बीएचयू में नहीं लूंगा, तो आपको अलॉट हुआ भी है, आपने पेमेंट कर भी दिया है, तो दूसरे राउंड तीसरे राउंड में आते आते आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और जो है
no longer will be available once the spot round are announced. The withdrawal option, अगर withdrawal option will be no longer, जो आपने withdraw किया है आपको spot round में भी क्या होगा, आपको अलॉटमेंट के लिए नहीं मिलेगा अगर आपने जो है कर दिया है। स्पॉट राउंड के लिए इंफॉर्मेशन है कि स्पॉट राउंड क्या होता है कि जब सारे राउंड्स खत्म हो जाते हैं फिर जो सीट्स बच जाती है तो रेगुलर राउंड्स के बाद आपका आखिरी में मॉप अप राउंड या फिर स्पॉट राउंड होता है, जो कि जहां जहां किसी डिपार्टमेंट में सीट अगर बची हुई है तो उस डिपार्टमेंट में उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वो सीट्स भरी जाती है। स्पॉट राउंड के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है, और आपको भरा जाता है, ठीक है। इसके लिए वेटिंग लिस्ट भी आती है, ये सारी क्राइटेरिया सेम है, फिर आपको वहीं से फ्रीज अपग्रेड का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो उसके लिए स्पॉट राउंड के लिए 500 रुपए लगेंगे, आप एक कोर्स के लिए चुनेंगे तो, ठीक है। तो वही सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। ट्राई ब्रेकर रूल है जो आपके लिए उतने काम का नहीं है, इस पे अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। रिमिटेंस एंड क्या है, फी रिफंड पॉलिसी, जो आपको जानने की जरूरत है कि कीप अ रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट डिटेल्स, आपका जो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन, कार्ड डिटेल्स, डेट, ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट रखो, ठीक है। जो जो आपने पेमेंट किया है स्क्रीनशॉट रखो। मेक श्योर दैट द कैंडिडेट हैज स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी आप पेमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि आपका सारी चीज हो। डबल चेक पेमेंट इंफॉर्मेशन को दोबारा चेक करो। इफ पेमेंट इज डिडक्टेड बट कैंडिडेट डज नॉट रिसीव कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट द बैंक वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आपने पेमेंट आपके फोन से डिडक्ट हो गया है और आपका जो है दिखा नहीं रहा है तो आपने बैंक में जाके पता करो कि वो हुआ है या नहीं हुआ है। कंप्लीट द फी पेमेंट वेल बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले फी पेमेंट करो। इफ द रीट्राई फेल्स कॉन्टैक्ट एचडीएफसी पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन, अगर आपका फिर से रीट्राई फेल हो जाता है तो 11 AM से 4 PM के बीच में एचडीएफसी जो हेल्पलाइन है उस पर कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि यही आपके पेमेंट गेटवे को संभाल रहे हैं बीएचयू के, ठीक है। मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं या फिर bhupayment@gmail पे आप मेल कर सकते हैं। पॉलिसी क्या है, कैंडिडेट विल रिसीव अ फुल रिफंड ऑफ द एडमिशन फी इफ द कैंडिडेट विथड्रॉज हिज हर एडमिशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। लास्ट डेट जो एडमिशन का है उससे पहले अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो पूरा पैसा मिलेगा। प्लीज नोट द फॉलोइंग फीस आर नॉन रिफंडेबल, ठीक है। सीएजी, यूजी और स्पॉट राउंड के फीस जो हैं, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था यूजी के लिए और स्पॉट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो रिफंड नहीं होगा। आपको अगर कोर्स अलॉट हो गया है वो रिफंडेबल है आपके लिए। रिफंड प्रोसेसिंग टाइम जो है वंस एडमिशन आर क्लोज, एडमिशन क्लोज होता है तो आपका जो है 3 मंथ्स के विद इन में आपको हो जाता है, रिफंड हो जाता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ता है जिस फैकल्टी में आपका मिला है, ठीक है। तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। एनी स्टेज पे आना पड़ेगा जहां पे आपको रीवैल्यूएशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स भरे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं, मतलब जितने आपने डॉक्यूमेंट्स भरे, मार्कशीट 12 के भरे, आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी जो होता है वो भरा, उन सारी चीजों को लिया जाता है, ठीक है। ग्रीवियांस रेड्रेसल, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो admission.help BHUAC को आप जो है क्या कीजिए, आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। फाइन आर्ट्स के लिए भी उसने क्या है किया है, आपके अलग अलग जो फैकल्टीज हैं कहाँ पे कितने बार अवेलेबल सीट्स होंगी ये सारी चीजें उसने बताई है, ठीक है। और जो है स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी बताया कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी आपका है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना करके लेते आऊंगा। और ये रहा आपका एक जो है पूरा इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें सुपर पेड सीट के बारे में बताया, बाकी चीजों के बारे में बताया, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, whoever the number of seats is small, university will have the right to combine some of the groups। अगर जहां पे स्मॉल सीट्स है वहां पे कुछ जो है सीट्स को वो लोग क्या करेंगे, वो जो है कंबाइन कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग के समय आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, 12 का मार्कशीट, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, एक्स जो सर्टिफिकेट है वो, ये सारी चीजें आपने भरा है। डोमिसाइल अगर कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, टीसी, अदर जो है माइग्रेशन वो होने चाहिए। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। तो बाकी आपके लिए बस इतना ही है, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है एकदम आखिरी में होती है, ठीक है। ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, जो आपके लिए जानने, रैगिंग प्रोहिबिटेड है, यही सब है। हॉस्टल अलॉटमेंट जो है आपका आखिरी में होता है, जो कि डिस्टेंस और मेरिट पे बेस्ड होता है, ठीक है।
बाकी हॉस्टल के समय आपको डोजियर चाहिए होता है, ठीक है, सिटी डेलिकेसी की सारी चीजें होती हैं, जैसे जैसे होगा मैं उस पर बता दूंगा। और ये रहा आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस पे मैं स्पेसिफिक बनाऊं, क्या रिफंड पे बनाऊं, अलॉटमेंट पे बनाऊं, प्रोग्राम पे बनाऊं, या फिर अपग्रेडेशन पे बनाऊं, फ्रीज पे बनाऊं। तो इस पे आप जो है आप अलग अलग से बताइए, मैं उस पर हर एक नया वीडियो बना करके लेके आऊंगा। और ये वीडियो जो आपके लिए था कितना हेल्पफुल था वो भी बताइए, और इस चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाएं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगी। उम्मीद है आपके लिए ये इंफॉर्मेशन अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।